हेलो स्टूडेंट्स। कल लास्ट का यदि बिंदु P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए जो बिंदु P है ना, वो A और B को, बिंदु P है वो A और ये A है, ये B है। जो बिंदु P है ना, 4:7 में क्या कर रहा है, अंतः विभाजन। इसका मतलब बिंदु P कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। माना B के निर्देशांक x कोमा वाई, तो ए बी रेखाखंड को बिंदु P है वो 4:7 में अंतः विभाजित करता है। B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे अंतः विभाजन सूत्र से m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू x, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -2, 4 प्लस 7, m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू y, m2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 3 और m1 प्लस m2। सोल्व किया, ऊपर आया 4x माइनस का 14 अपॉन 11, 4y प्लस का 21/11। ये P बिंदु है और आपको प्रश्न में ये P बिंदु दिया गया भी है। इसका मतलब तो ये हुआ जो ये x वाला मान है वो इस x वाले मान के बराबर करना पड़ेगा, ये वाला मान इस मान के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब 4x माइनस 14/11 को 3 के बराबर गुणा जैसे करूँगा, 11 3 से गुणा होके 33 आ गया। 14 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, कितना आया 47। अब देखिएगा गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, x का मान तो आ गया। ऐसे ही इसको किसके बराबर करेंगे, इसको 5 के बराबर करेंगे तो 4y प्लस 21/11 बराबर 5। 11 को 5 से गुणा किया, 55 वज्र गुणा कर दिया। 21 को RHS में लेके जाएंगे, माइनस का हो गया। सोल्व करने पर 34, गुणे की चीज़ भाग में चली गई, 2 से काटेंगे 17/2, y का मान भी आ गया। बिंदु B के निर्देशांक, ये तो x का मान, ये y का मान। प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपके पास ये कोई रेखाखंड है, इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया मैंने B। 3 बराबर भागों में बांटना है तो आपको 2 कट करने पड़ेंगे। कितने कट करने पड़ेंगे, 2। ठीक है, भाग कितने हो गए, 3। अगर मान लो आपको क्या करना पड़ता, अगर मान ली 4 बराबर भागों में बांटना पड़ता तो कितने कट करने पड़ते। जैसे मान लो ये आपका A है, ये B ये रेखाखंड है, 4 बराबर भागों में बांटना है, 3 कट, 1 2 3। 5 बराबर भागों में 4 कट, 10 बराबर भागों में 9 कट। कट एक कम करना पड़ता है, भाग ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिंदुओं 11,9 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो समत्रिभाजन का मतलब होता है 3 बराबर भागों में। बिंदु C तथा D है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये AB रेखाखंड है, उसमें यह आपके पास A आ गया, यह आपके पास B आ गया। ठीक है, और समत्रिभाजन करना है, इसका मतलब 2 कट करने पड़ेंगे। समत्रिभाजन में 2 ही कट क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 भाग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये C कट, ये D कट, ये C कट और ये D कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे में C और D कट कर दिया तो ऑटोमेटिकली कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए।
अब मैंने इसलिए समत्रिभाजन के निर्देशांक क्या माने हैं, एक तो सी माना है और एक क्या माना है, डी माना है। अंतः विभाजन सूत्र से अब देखिएगा, पहले मैं सी निकालूंगा फिर डी निकालूंगा। देखिए स्टूडेंट, जब सी और डी निकालूंगा दोनों में x1 का मान और y1 का मान यही रहेगा, x2 का मान और y2 का मान यही रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब c निकालूंगा, c के लेफ्ट साइड में कितने भाग है, एक, तो एक अनुपात लेफ्ट में आया। c के राइट में कितने भाग है, दो, तो दो आया। अब d की बात करो, d के लेफ्ट में कितने भाग है, दो, तो दो आ गया। d के राइट में कितने, एक, तो अनुपात ऐसे निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सी m1 का मान एक, x2 का मान एक, m2 का मान दो, x1 का मान 11, एक प्लस दो, m1 का बटे एक प्लस दो। सॉल्व करेंगे तो 23/3, 20/3 आएगा। डी के निर्देशांक निकालेंगे इसी प्रकार। बिंदु डी के लिए m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डी के आगे। अब यहाँ देखो, डी के लिए m1 का मान तो दो हो जाएगा, m2 का मान एक हो जाएगा, x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा। ठीक है। सोल्व करने के बाद डी भी आ जाएगा। डी कितना आएगा, 13/3, 13/3। तो समत्रिभाजन बिंदुओं के निर्देशांक, एक तो सी आ गया और एक डी आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। बिंदुओं -4,0, 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना दिए गए चार बराबर भागों में बांटना है, चार बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब कितने कट करने पड़ेंगे आपको, तीन कट करने पड़ेंगे। तो माना दिए गए बिंदु ए, बी तथा चार बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु सी, डी तथा ई है। तीन कट करेंगे, चार बराबर भाग अपना आप हो जाएंगे। ये आपके पास ए बी रेखाखंड है, इसको तीन कट किया, एक दो तीन, भाग कितने हो गए, चार हो गए। अंत अब देखो यहाँ पे एक काम हो सकता है, वही सूत्र अगर अपन इसकी बात करें सी वाला, तो यहाँ पे सी के लेफ्ट में कितने भाग, एक, राइट में कितने, तीन, तो एक अनुपात तीन। डी के लेफ्ट में दो, राइट में कितने भाग, दो, दो अनुपात दो। ई के लेफ्ट में कितने, तीन, राइट में कितने, एक। एक तो सब में सी में, डी में और ई में अंतः विभाजन मध्य बिंदु है, ए का और बी का मध्य बिंदु है। तो बिंदु डी के लिए मध्य बिंदु सूत्र से x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू। x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 0 अपॉन टू, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 6। सोल्व किया, -4/2, 6/2, -4/2, -2, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार बिंदु सी के लिए जो ए डी का मध्य बिंदु है, बिंदु सी देखो, ये सी है आपका और वो ए डी का क्या है, मध्य बिंदु। x1 और y1 तो ये आपका हो गया। अब जो यहाँ पे ये आया था अभी -2,3, ये आपका होगा x2, y2। मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो -x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2, तो -4 प्लस -2 अपॉन टू, 0 प्लस 3 अपॉन टू। ऐसे ही जब अपन ई वाला निकालेंगे तो डी और बी का मध्य बिंदु होगा। डी और बी का क्या होगा, मध्य बिंदु। यहाँ पे अब की बार -2 प्लस 0/2, 3 प्लस 6/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वही बिंदु सी के लिए ए डी का मध्य बिंदु है, x1 प्लस x2 अपॉन टू। तो यहाँ पे सी डी है, तो यहाँ पे सॉरी ए डी है, ए डी का मध्य बिंदु है, तो ए वाला x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, आंसर आएगा -3, 3/2। बिंदु ई के लिए निकालेंगे, जो ई है वो डी बी का मध्य बिंदु है, तो डी वाला x1 y1, ये x2 y2। सोल्व करने के बाद -1, 9/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 9वां भी
9वां भी इम्पोर्टेंट था, 10वां भी इम्पोर्टेंट था, 11वां भी इम्पोर्टेंट अनुपात में विभाजित करती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दो दो मान दिए हुए, एक तो 1,3, एक दिया हुआ है 2,7। जो ये बिंदु है ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। इस रेखाखंड को एक ऐसी रेखा दे रखी है, उसका समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 9। जो ये रेखा है, इस रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करती है। तो आपको m1 अनुपात m2 ही निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, माना दिए गए बिंदु a और b, ये तो a मान लिया, ये b मान लिया। माना रेखा, ये वाली रेखा ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करती है। आपको अंतः विभाजन वो अनुपात ही निकालना है, कौन से अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा है वो ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करती है। एक रेखा दे रखी है, वो ए बी रेखाखंड को एक बिंदु सी पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2 अंतः विभाजन सूत्र से सूत्र लगा दिया है। सूत्र लगाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 1 है, x2 की वैल्यू 2 है। तो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू रख दी इसके अंदर। y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 3 है, वो रखा। m1 की वैल्यू पता नहीं है, m2 की वैल्यू पता नहीं, तो ऐसा का ऐसा ही रख दिया। सोल्व करने के बाद कितना आया, 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, 7m1 प्लस 3m2 अपॉन इस रेखा के ऊपर भी स्थित होगा, इस रेखा के ऊपर स्थित होगा। अगर ये बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है, इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, यह बिंदु सी रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह तो आपको देखो, इस x की जगह तो आपको ये वाला मान लिखना पड़ेगा, y की जगह आपको ये वाला मान लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 3 तो ऐसा का ऐसा, x की जगह पूरा और y की जगह ये पूरा। अब देखो यहाँ पे ऊपर मैंने गुणा किया 3 से, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 3 को 6m1 आ गया, 3 को m2 से गुणा किया 3m2, नीचे m1 प्लस m2, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में मैंने लघुत्तम लिया है m1 प्लस m2, तो ये आएगा m1 प्लस m2 लघुत्तम लेने के बाद बराबर में क्या है 9। अब वजन गुणा करूँगा तो 9 m1 9 से गुणा होगे 9m1, m2 9 से गुणा होगे 9m2, और ये 6m1 प्लस 3m2 7m1 ये हो गया। अब आगे आ जाओ, 6m1 और 7m1 कितना हो गया, 7 अच्छा कितना हो गया 13, और इधर ये 3 और 3 कितना हो गया 6, और ये ऐसा का ऐसा। m1 के पदों को एक तरफ, m2 के पदों को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिएगा m1 उधर गया माइनस में हो गया, ये m2 उधर गया माइनस में, ये 3m2 ये 4m1। अब m2 को मैं नीचे भेजूंगा, 4 को इधर नीचे भेजूंगा, m1 को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे भेजूंगा, m2 को नीचे, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इष्ट अनुपात कितना हो गया 3 अनुपात 4 हो गया। अगला प्रश्न है 12वां, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3,5 -3, माना दिए गए बिंदु ए और बी, बिंदु सी कौन सा वाला, ये वाला बिंदु सी ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को, कौन सा बिंदु, ये सी वाला बिंदु, अरे इस ए बी रेखाखंड को कौन सा बिंदु, ये सी वाला m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। अब देखो आपको यही तो बोला था, वह अनुपात ज्ञात कीजिए m1 अनुपात, जबकि बिंदु ये वाला किसको, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। मतलब इन दोनों को मिलाएंगे,
अरे इस वाले बिंदु को तो मिलाएंगे ऐसे, और बीच में कौन सा आएगा, यह बिंदु यहाँ आएगा, बीच में आएगा। बीच वाले बिंदु को सी मान लिया और दोनों साइड वाले को, तो x1 y1 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। अंतः विभाजन सूत्र लगा दिया। ठीक है, m1 का मान पता नहीं है, x2 का मान -2 है, m2 का मान पता नहीं है, x1 का मान -5 है, m1 + m2 ऐसे मान ये रख दिया। सोल्व करने के बाद कितना आया, -2m1 -5m2, नीचे m1 + m2 3m1 -4m2। आपको ये जरूर पता है कि ये बिंदु C आया है, क्या आया C, और आपको C दिया गया भी है, क्या दिया गया, -3, x वाला मान तो इस -3 के बराबर होगा, y वाला मान इस p के बराबर होगा, तो x वाले मान को बराबर कर दें, -2m1 -5m2 अपॉन m1 + m2 बराबर -3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे उधर, तो -3m1 5m2 को उधर ले गया, ये किस में हो गया, प्लस में हो गया, 5m2 को उधर ले गया, ये प्लस में हो गया। अपन ने क्या किया, m1 के वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में, m2 वाले पदों को राइट हैंड साइड में, ये m1 था, इसको राइट हैंड साइड में ले गया तो ये प्लस का आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में m1 वाला पहले भी पढ़ा था, वो यहाँ लिख दिया। अब ये m2 है, उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और m2 एक पहले भी पढ़ा था। इधर सोल्व किया, m1 आया, इधर 2m2, m2 को नीचे डिवाइड कर दिया तो ये नीचे चला गया, 2m2 तो नीचे चला गया, तो ये 2 अपॉन कितना आ गया, 1, तो रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, 2:1। अब इसका मतलब p का अनुपात 2 समझ सकते हैं, m1 का मान 2 समझ सकते हैं, m2 का मान 1। अब आपको पता है p का मान भी निकालना है, इसका मतलब ये वाला मान इस p के बराबर भी करना पड़ेगा, और m1 का मान 2 रख देंगे, m2 का मान 1 रख देंगे, क्योंकि m1 अनुपात m2 आ चुका है। तो यहाँ पे p का मान रखा, p का मान रखने पर m1 का मान तो 2, m2 का मान 1। सोल्व करने के बाद p का मान कितना आ गया, 2/3। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब उदाहरण तो कुछ नहीं है, 9.2 समझ में आ गया, उदाहरण बहुत ईजी हैं, विविध बची है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।